हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे अलगी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने उसका रिप्रोडक्शन देखा था। तो अलगी आता है किंगडम प्लांटी में। हम एक बार किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले किंगडम प्लांटी को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वन इज क्रिप्टोगैम एंड सेकंड इज फिनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के 3 सब ग्रुप्स है, दैट इज अलगी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। और फिनोरगैम्स के 2 सब ग्रुप है, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम क्रिप्टोगैम पढ़ रहे थे। अलगी क्या है? अलगी एक क्रिप्टोगैम है। ठीक है, अलगी क्या है? क्रिप्टोगैम है। तो आज हमको पढ़ना है उसके सब ग्रुप्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने उसका रिप्रोडक्शन देख लिया था। जो 3 वेज होते हैं रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट होता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमें पढ़ना है अलगी में सब ग्रुप्स। अलगी के जितने भी सब ग्रुप्स है वो पढ़ना है, और ये सब ग्रुप्स किसके बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो हमें आज यही पढ़ना है। तो आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी ये इसको नोट किया था। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रीडोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अलगी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स। अब किसके बेसिस पे ये ग्रुप्स बनाए हैं? तो सबसे पहले किसके बेसिस पे ग्रुप बनाए हैं? दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अलगी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आते हैं ना, उसके बेसिस पे ये ग्रुप्स बनाए गए हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है दैट इज क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी। हमें आज पढ़ना है क्लोरोफाइसी। इन सभी को एक सेपरेट लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा, जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन अलगी भी होता है। ठीक है, इनको ग्रीन अलगी बोला जाता है क्लोरोफाइसी को। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रीडोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इनमें क्या है? जो प्रीडोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्या इनमें आपको क्लोरोफाइसी है। ठीक है, वो जिसको हम ग्रीन अलगी बोलते हैं, उनमें 2 जो पिगमेंट है। ठीक है, वो कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इनका जो रिजर्व फूड है क्लोरोफाइसी क्या है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और इसका जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो रिजर्व रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो किसके फॉर्म में इसको रिजर्व रखेगा? वो स्टार्च के फॉर्म में इसको रिजर्व रखेगा। ठीक है, तो फिर उसका बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मोटाइल सेल कंपोज्ड ऑफ 2 to 8 इक्वल साइज अपाइकल फ्लैजेला। मोटाइल सेल पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोटाइल और नॉन मोटाइल में क्या फ़र्क है। मोटाइल मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज करता हो, जो मूवमेंट करता हो, और नॉन मोटाइल मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, उसको वो स्टेशनरी होता है, एक ही पोजीशन पे होता है, उसको हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। तो यहाँ फ्लैजेला का क्या काम है? ठीक है, फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना। ठीक है, पोजीशन चेंज करना, उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो वो लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला हेल्प करता है किसी भी सेल को मूव करने में। या पॉइंट में ही बोला गया है, द मोटाइल सेल कंपोज्ड ऑफ 2 to 8 इक्वल साइज अपाइकल फ्लैजेला। तो 2 से 8 तक उसको फ्लैजेला हो सकते हैं। ठीक है, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मोटाइल सेल याद रखना, ऐसा सेल जो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट से। हाँ, फिफ्थ पॉइंट, दे आर फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर, समटाइम्स इन मराइन एंड ब्रैकिश वाटर। आपको ये जो अलगी है क्लोरोफाइसी कहाँ मिलेगा? ये मोस्टली फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे। फिर उसके बाद मिल जाते हैं मराइन वाटर में, और फिर ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर मतलब वो जो पानी होता है वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है, उसको हम ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। इन सब में आपको क्लोरोफाइसी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोरोफाइसी। फिर एग्जाम्पल पे उसके एग्जाम्पल है क्लाइमिडोमोनस, स्पाइरोगैरा और कैरा। ठीक है, ये 3 उसके एग्जाम्पल है। एक्सेट्रा लगेगा क्योंकि और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपको कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, इनके ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर मैंने एक शॉर्ट बना के डाले, आप शॉर्ट देख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्लोरोफाइसी। एक और बार देख लेते हैं, हम पॉइंट्स पढ़ लेंगे। प्रीडोमिनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी।
फिर रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. द मोटाइल सेल कंपोज्ड ऑफ 2 to 8 इक्वल साइज, ये याद रखना, इक्वल साइज अपाइकल फ्लैजेला. ठीक है. दे आर फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर, समटाइम्स इन मराइन एंड ब्रैकिश वाटर. तो ये कहाँ का मिलते हैं हमको वो भी याद रखना है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर भी. ठीक है. ये फ्लैजेला कैसा होता है, ठीक है, आप देखिए, ये एक मोटाइल सेल है. ठीक है. ये फ्लैजेला ऐसा होगा, वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है. तो ये था हमारा आज का क्लोरोफाइसी. ठीक है. तो इसमें हम अगली बार पढ़ेंगे फियोफाइसी, हमें जिसको हम ब्राउन अलगे बोलते हैं, हमें फियोफाइसी पढ़ना है अगले इसमें, हमें इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं. ठीक है. थैंक यू.